नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको एक बार ये लगेगा कि रीट तो अब हर साल होगी, लेकिन बात अलग है दोस्तों। एक बात जो एक बेरोजगार के हित की बात है, उसको लेकर ये वीडियो हम लेकर आए हैं। वीडियो में क्या मिलेगा, क्या जानकारी दी जाएगी, वो आगे बात करेंगे। उससे पहले एक मांग है जो मैं आशा रखता हूं कि आप इसको आगे से आगे शेयर करके हमारी सरकार तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के पास ये मांग पहुंचाएंगे कि जो रेट भर्ती है वो हर साल आयोजित की जाए। बात कर रहे हैं रेट मेंस की। रेट पात्रता तो ऐसा कानून बन रहा है जिसके तहत हर साल होगी, लेकिन रेट मेंस का क्या होगा? रेट पात्रता देने के बाद क्या मेंस हर साल आयोजित की जाएगी या हर साल आयोजित नहीं की जाएगी? इसी को लेकर ये वीडियो रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि एक बार इस वीडियो की लिंक को आप अपने जो भी व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप है, सोशल साइट जिसमें फेसबुक है, उन पर शेयर करके पहुंचा दीजिए, जिससे ये वीडियो सभी साथियों तक पहुंचे। और किसी कारणवश ये हो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके पास क्या पता ये वीडियो पहुंचे और वो इस मांग को सुने और सुनकर उनको भी ये पता चले कि हाँ, बेरोजगारों की एक मांग है जिस पर विचार होना चाहिए दोस्तों। चलिए इसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले एक बार प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेट मेंस अब हर साल हो, 3 से 4 साल का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है बेरोजगार साथियों को? पिछली बार की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम नोट करते हैं तो साथियों, जो रेट है जैसे 2016 में हुई, 2018 में हुई, 2022 में हुई और लेवल 2 की यहां पे कैंसिल हो गई, फिर 2023 में हुई। अब एक निचोड़ यहां से निकालिए और देखिए कि 2 साल का अंतर, फिर 4 साल का अंतर और लेवल 2 वालों के लिए तो 5 साल का अंतर। क्या एक बेरोजगार साथी 5 साल तक एक ही भर्ती की राह को देखते हुए, एक ही भर्ती को वेट करते हुए इंतजार कर सकता है? नहीं कर सकता। घर परिवार, जब हम बीएड करके बाहर निकलते हैं तो हमारी उम्र वो हो जाती है जिसके अंदर हमें जरूरत होती है घर में कुछ रुपये कमाकर लाने की, लेकिन हम एक शिक्षक बनने की राह देखते हैं और देखते रहते हैं। ये एक रीट में नहीं है, यही तरीका हमारे सेकंड ग्रेड में है और यही तरीका हमारी फर्स्ट ग्रेड में है। दोनों जो ग्रेड भर्तियां हैं, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनमें भी कभी 2 साल से तो कभी 3 साल से भर्ती है वो आयोजित की जाती है दोस्तों। अगर सरकार इसमें सुझाव दे तो जैसे कि रीट की भर्ती कभी 50,000 पदों पर आती है, कभी 40,000 पद इसमें निकाले जाते हैं, तो कभी 65,000 पद इसमें निकाले जाते हैं। क्या सरकार इस रूटीन को बदलें और हमारे शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस चीज को अगर उनके पास पहुंची है या सूचना आई है, तो क्या इस चीज को बदलकर ऐसा नहीं कर सकते कि हर साल जो आप 40,000 50,000 पद 4-4 5-5 सालों से निकालते हैं, हर साल आप रीट की घोषणा करो 10,000 पद हो। अरे 10,000 नहीं तो 8,000 ही पद चले, 8,000 नहीं तो 5,000 पदों पर भी हर साल अगर भर्ती हो, तो जो बेरोजगार साथी है 2 साल 3 साल भर्ती देंगे, उनका सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात, नहीं तो वो अपने किसी भी काम के अंदर आगे बढ़े। वो जब 35 वर्ष के होते हैं, क्योंकि अगर उनकी उम्र है 25 साल, फिर उन्होंने एक भर्ती दी, अगर नहीं नंबर आया, फिर 28 साल के होंगे तब भर्ती आएगी, फिर वो सोचेंगे कि इतनी उम्र हो गई है, एक भर्ती का और इंतजार कर लेते हैं और अगली भर्ती में क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो फिर वो भर्ती का वेट करते हैं। 31-32 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन बहुत किसी कारणवश, क्योंकि एक साथ भर्तियां आती है जिनमें किसी भी कारणवश जो साथी रह जाता है, फिर आधी उम्र तो उनकी बीत जाती है सिर्फ पढ़ाई में, और कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई जॉब उनके पास नहीं रहती है। सरकार अगर इसको ये पैटर्न लागू कर दे कि हर साल आपकी रीट भर्ती होगी, जो रीट पात्रता है, शायद ऐसा हो रहा है कि रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा को मिलाकर एक ही भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, और यह भर्ती कम पदों पर निकाले, लेकिन हर साल इस भर्ती को, जिस प्रकार एसएससी की भर्तियां होती है,
जिस प्रकार नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की जो भर्तियां होती है, उस प्रकार क्यों ना सरकार इस भर्ती को हर साल आयोजित करवाए, जिससे बेरोजगार साथियों को तैयारी करने का मौका मिलता रहेगा। एक भर्ती में अगर वो पीछे हटते हैं कि एक भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको मात्र 12 महीने का इंतजार करना होगा। 12 महीने में उनके पास नई भर्ती आ जाएगी और नई भर्ती में वो तैयारी करके अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी चाहे आप हो चाहे सरकार हो, दोनों के पक्ष में एक ही बात रहेगी, अगर आप यानी कि जो बेरोजगार साथी है इस वीडियो को आगे पहुंचाएंगे तो ये वीडियो आगे पहुंचेगा, वरना ये इसी स्तर पर रहेगा। दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक जो आपकी मांग है, जो मैं सरकार से रखना चाहता हूं, वो आपका जरिया है दोस्तों, और आप ही इसको आगे पहुंचा सकते हो। बात मैं कर रहा हूं यहां पर 3 भर्तियों की, क्योंकि बारी बारी से मैसेज आ रहे हैं, जिनमें एक तो है हमारी फर्स्ट ग्रेड भर्ती। पिछले 2 से 3 दिनों में जो जानकारियां आई है उसके अनुसार एक है सेकंड ग्रेड भर्ती और एक है हमारी रीट भर्ती। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वर्तमान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों के चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भर्ती आएगी, क्या उसमें पहले पात्रता आयोजित की जाएगी। साथियों, 2024 के अंदर जो दोनों ये भर्तियां होनी है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पात्रता आपके लागू नहीं रहेगी। दोनों भर्तियां आरपीएससी के माध्यम से जिस प्रकार होती आई है उसी प्रकार होनी है, इसलिए तैयारी में लगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मिलेगा इनका फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या किसी एक भर्ती का, वो आपको 2 महीने हैं उनके अंदर आ जाएगा, जून और जुलाई के अंदर, क्योंकि लगभग मांग हो चुकी है। और आपने न्यूज भी देख ली होगी कि जो शिक्षा विभाग है उसने रिक्त पदों की सूचना मांग ली है, मतलब भर्ती है वो चालू हो गई है। आचार संहिता हटती है जून में, जून में हटने के बाद ये भर्ती आपके सामने आ जाएगी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। और एक सेकंड ग्रेड की ही मैं बात करूं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए तो अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपको 15 से लेकर 18 महीने आपने बेहतरीन तैयारी की है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों में मिलाकर आपको 40% अंक बनाने हैं। तो जो भी साथी सब्जेक्ट में कुछ ढिलाई बरत रहे हैं, सब्जेक्ट को भी अच्छा रखें, और जो जीके पेपर हमारा प्रथम पेपर होता है जीके का पेपर, उसकी अच्छी तैयारी के साथ अच्छा स्कोर खड़ा करें, जिसमें से अगर सेकंड पेपर में या मेन पेपर मुख्य पेपर जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें किसी कारणवश आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो उस स्तर को आप कायम कर सके फर्स्ट पेपर के माध्यम से। दोस्तों, समझ गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेट की। रेट की वर्तमान में जो सूचना आ रही है और शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिए हैं उनके अनुसार लगभग ऐसा लग रहा है कि रीट का अब पेपर है आपके वो एक ही होगा। अगर एक पेपर होता है तो वही पैटर्न जो 2022 में था, 2018 में था, वो का वो पैटर्न लागू रहेगा। एक ही पेपर और एक ही पेपर के माध्यम से आपको मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर एक पेपर सही नहीं है, 2 पेपर होने चाहिए, लेकिन ये तो सरकार और शिक्षा मंत्री जी उनका काम है कि वो एक पेपर लेते हैं या 2 पेपर लेते हैं, जो भी होता है हमारे को तैयारी करके आगे बढ़ना है। अगर पेपर एक होता है तो वो का वो जो पात्रता वाला सिस्टम है वो रहने वाला है, साइकोलॉजी, लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज सेकंड, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसी प्रकार लेवल प्रथम और लेवल सेकंड का जो सिलेबस है वो रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, 2 पेपर होते हैं, तो वो जो लास्ट रीट हमारी हुई थी, रीट पात्रता पहले आएगी, रीट पात्रता के बाद रीट मुख्य परीक्षा आएगी, जिसका आपको इंतजार लंबा करना पड़ सकता है। अगर ये पात्रता बेस यानी एक पेपर के आधार पर होती है तो इस भर्ती की भी घोषणा जल्द होगी, जून जुलाई महीने में इसकी भी आपको घोषणा मिल सकती है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ पहले पात्रता होती है तो ये मान के चलो कि पात्रता एग्जाम जून के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस महीने में जून के अंदर पात्रता है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की जो मांग सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से, जो आपका काम है उन तक इस चीज को पहुंचाने का। मैंने आपके सामने कंप्लीट जो जानकारी है वो यहां पर रख दी है। दोस्तों, आशा करते हैं कि एक जो जानकारी जो शायद ही कम बच्चों को है, क्या होता है कि जब भर्तियां आती है हमारे यहां पे, जब भर्तियां आती है तो हम देखते हैं कि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो
चाहे सेकंड ग्रेड हो और चाहे रेट हो, ये तीनों भर्तियां जब भी आती है ना एक साथ आती है। और सरकार को इस चीज में सोचना चाहिए कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकाल दी, तो फर्स्ट ग्रेड का जैसे ही एग्जाम होता है तब नोटिफिकेशन दे देना चाहिए सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है तब दे देना चाहिए रेट का। यानी एक साल में 4-4 महीने के अंतर से अगर भर्तियां कराए तो हर साल ये भर्तियां आयोजित की जा सकती है, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रीट में भी मेरिट में आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी बच्चों को इससे दिक्कत रहती है और बाद में वेटिंग लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। और आशा है कि जो ये जानकारी हमने रखी है, शायद सरकार में इस चीज पर भी विचार विमर्श चल रहा है वर्तमान में, तभी आपके सामने ये जानकारी रखी है कि सभी भर्तियां चाहे पोस्टें कमाए, पद कमाए, लेकिन हर साल आपके सामने अब आ सकती है दोस्तों। सभी साथियों का शुक्रिया, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक छोटी सी जानकारी की सेकंड ग्रेड और रीट की कंप्लीट तैयारी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अब आपको करवाई जाएगी, तो सभी साथी ऐप को डाउनलोड करके रखें, जल्दी आपके सामने कंप्लीट कोर्स आएगा। और वो भी एक ऐसी, यानी कि जो चार्ज की बात करते हैं ना, चार्ज बिल्कुल न के बराबर रहेगा, जिसमें हर एक साथी जो चाहे कुछ भी करता हो, चाहे कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, सब साथी एक साथ बैठकर हम तैयारी करके आगे बढ़कर सिलेक्शन प्राप्त करें दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।